अब बात चीन के मंच से पाकिस्तान की धुलाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे थे और आतंक पर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को खरी खरी सुना रहे थे। चीन के चिंगदाओ में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ ने आतंकवादियों पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। राजनाथ ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगांव में आतंकी हमला किया। पहलगांव आतंकी हमले का पैटर्न भारत में मिलिट्री के पीछे आतंकी हमलों से मेल खाता है। भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर किया। तो चीन में पाक को खरी खरी सुनाई है यहां पर राजनाथ सिंह ने कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर हमने प्रहार किया है, आतंकी हमले रोकने का हमें अधिकार है। और उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। Pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. इन तीन तस्वीरें आपके सामने। तो चीन में राजनाथ की ये दो टूक के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पर प्रहार किया और आतंकवाद तो बर्दाश्त करेगा नहीं भारत। पहलगाम हमले का भी उन्होंने जिक्र किया, आतंकी हमले रोकना कहा कि हमारा अधिकार है, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो भारत चुप नहीं बैठेगा। वहीं पाक की इंटरनेशनल धुलाई वहां पर की है राजनाथ सिंह ने। वहां रक्षा मंत्री पाकिस्तान के बैठे रहे और राजनाथ सिंह उन्हीं के सामने बताते रहे कि कैसे एक देश आतंकवाद को पालता और पोसता है। तो चीन से पाकिस्तान पर प्रहार किया राजनाथ सिंह। बड़ी बातें आपको बताएं, 22 अप्रैल को पहलगांव में जो घटना हुआ उसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ने ली। लश्कर के पिछले हमले से मिलता है पहलगांव हमले का ये पैटर्न। सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए ही दरअसल ऑपरेशन सिंदूर लाया गया है। सीमा पार आतंकवाद के पोषकों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। आतंकवाद का कोई भी कृत्य अपराध और अनुचित है। आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करें एससीओ सदस्य। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, जिस तरह पाकिस्तान की हरकत और करतूत है चीन के मंच पे ही, किस तरह पाकिस्तान को धोया, वहां उनके रक्षा मंत्री बैठे रहे, ये दिखाता है कि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाहे मंच कोई सा भी हो, चाहे यूएन का मंच हो, चाहे एससीओ का मंच हो, भारत की लाइन बिल्कुल क्लियर है, खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर, जो कि भारत की नीति से मेल खाती है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। और खासतौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उसके पहले बहुत लंबी सीरीज रही है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की, यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच के ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान को न केवल बेनकाब किया, बल्कि दुनिया के सामने ये सच भी सामने रखा कि इस मामले पर डुप्लिसिटी दुनिया को महंगी पड़ सकती है। इसमें दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दुनिया में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम जो है ऐसे हथियारों की बात करते हैं जो व्यापक नरसंहार कर सकते हैं, तो फिर इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जो हथियार हैं ये आतंकी संगठनों के हाथ में न जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो तमाम एक्टर्स, वो तमाम लोग, वो तमाम मुल्क, वो तमाम तंजीमें जो कि आतंकवाद को प्रायोजित करती हैं, उन्हें रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, जो आतंकवाद को फंड करते हैं, जो आतंकवाद को सींचते हैं और पनपाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही अगर क्षेत्रीय संगठन के तौर पर एससीओ को सफल होना है अर्पिता, तो उसके लिए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया, भारत का रुख रखते हुए, कि इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपसी विश्वास को सुधारा जाए और वो बिना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के संभव नहीं है।